नमस्कार दोस्तों, मैं हरिवंश यादव आपके अपने YouTube चैनल HV क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने अपना ये YouTube चैनल SSC से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम थे के बारे में सर जी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया ही कि SSC के जितने एग्ज़ाम होते हैं जैसे SSC CGL CHSL MTS आदि विभिन्न एग्ज़ामों के बारे में हम लोग यहाँ पे तैयारी कराएंगे। उनके हर एक टीचर आपको अवेलेबल होंगे। तो आज हम लोग फ़िलहाल मैथ्स का पहला क्लास जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में हम लोग लेंगे, जो स्टार्टअप जैसे बच्चे स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्ट करते हैं, जब भी आपको कोई भी कोचिंग क्लास या फिर कहीं भी कोचिंग करने जाते हैं पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। जैसे वो बेसिक से पढ़ कर के गए होते हैं, यानी बेसिक से पढ़ कर के गए होते हैं, और जब आप कोई किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं और उस समय आपको जब कोचिंगों में जाते हैं या फिर कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं तो उस समय आपको कैलकुलेशन की बहुत वो होती है। कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं होता है। जैसे कि आप स्कूली सीजन में पढ़ने जाते हैं तो आपको ये मिलता है कि वहाँ पे कैलकुलेशन आपको बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है। बेसिक तौर पे कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं और कैसे आपका बेसिक कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाता है, 1 से 2 मिनट लग जाता है कोई भी कैलकुलेशन करने में। जैसे कि आपसे बातें कर देंगे किसी भी संख्या का वर्ग, अगर वर्ग करने की बातें कर देगा तो किसी संख्या का वर्ग कैसे आप करते हैं, तो सबसे पहले वर्ग के बारे में हम समझेंगे। बेसिक तौर पे एग्जाम में स्कूलों में वर्ग कैसे सिखाया जाता है ये तो आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे, लेकिन जब आप कंपटीशन दौर में जाते हैं, कंपटीशन के एरिया में जाते हैं, एग्ज़ाम देने के एरिया में जाते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको ये ध्यान देना होता है कि यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे करें और कितनी फास्ट तरीके से किया जाएगा। ये वर्क कितने फास्ट तरीके से हम करेंगे, जो भी हमारा एग्ज़ाम में टाइम बचेगा, जो भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने की टाइम होगी बहुत कम लगे, 15 से 20 सेकेंड में हमारा कोई भी कैलकुलेशन होने लगे। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे और हमारे इस चैनल के माध्यम से मेरी ये कोशिश रहेगी पूरी कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ता है तो उसको मैथ्स और रीजनिंग में, यानी मैथ और रीजनिंग में पढ़ाऊँगा, और मैथ और रीजनिंग की मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको मैथ्स और रीजनिंग पूरा सिखा के छोड़ूंगा और उसका पूरा दायित्व तो मेरे ऊपर रहेगा। आपको कैसे सीखना है बस आप मेरे साथ जुड़िएगा और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको आप केयरफुली अगर आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट स्क्वायर से, यानी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर मैं ले लेता हूँ और आपको मैं सिखाऊंगा कितनी फास्ट तरीके से हम लोग स्क्वायर किसी संख्या का ज्ञात करेंगे। स्क्वायर यानी वर्ग होगा। स्क्वायर यानी वर्ग। तो वर्ग को शुरू करने से पहले हम ये आपको बता दें कि वर्ग होता क्या है। वर्ग है, वर्ग होता क्या है। वर्ग को शुरू करने से पहले तो ये तो जानना जरूरी होगा ना कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग ये होता है कि जैसे कि मैं बोलूँगा आपको किसी भी संख्या का, जैसे वर्ग आपको निकालना है, कोई संख्या मान लीजिए सपोज x है, सपोज मान लीजिए तो वो संख्या क्या है x है। इस x का वर्ग होगा क्या, यानी वर्ग x का वर्ग क्या होगा। तो x का वर्ग जब आपसे पूछेगा तो इस x का वर्ग कैसे आप निकालेंगे उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि जब किसी भी संख्या का वर्ग की बातें करता है तो इसका मतलब होता है उस संख्या का स्क्वायर, यानी कि उस संख्या पे वर्ग का मतलब उस संख्या के ऊपर क्या करना, 2 घात लगा देना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो संख्या x है का वर्ग अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, उस संख्या के ऊपर क्या होनी चाहिए, घात 2 होनी चाहिए। यानी वो क्या होगा, उस संख्या के ऊपर घात 2 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, वो वर्ग के रूप में होगा। तो वर्ग घात का मतलब ये हुआ कि
x पे 2 का मतलब x गुणे x। अब यही जब आपको यहाँ पे मिलेगा तो x स्क्वायर के रूप में होगा और जो कि आपके रिजल्ट के रूप में होगा। तो ये हम लोग सीखेंगे, यानी कि वर्ग होता क्या है। तो मैंने बोला किसी संख्या x का वर्ग अगर होगा तो वर्ग का मतलब 2 होगा, घात उसकी 2 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा कर देना। वर्ग का मतलब यही होता है, आप सिंपली भाषा में समझिएगा कि वर्ग का मतलब ये होता है उसी संख्या का उसी में गुणा कर देने से जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे 1 का वर्ग आप निकालिए, 1 का जब पूछेगा तो 1 का वर्ग यानी 1 के पावर 2, पावर का मतलब 2 बार लिखेंगे बराबर 1, यानी 1 1 का में के रूप में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे 2 के बारे में पूछेगा, 2 का वर्ग आप 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। इस तरह से आपका किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये तो वर्ग का ऐसा सिचुएशन था, आपने स्क्वायर से किया। लेकिन अगर आपको ये देखना होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग आपने ऐसे निकाला, अगर आपसे ये क्वेश्चंस पूछेगा और मैं कैसे इस चीज़ को बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हैं, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जब किसी भी संख्या, जैसे मैं ले लेता हूँ, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनका वर्ग किस प्रकार से हम लोग करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 से अंत संख्याओं का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, 0 से अंत संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। तो 0 से अंत संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो ये तो किसी भी वर्ग को ज्ञात करने के लिए, यानी अगर उस संख्या का ध्यान दीजिएगा, उस संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिएगा जिसके इकाई का अंक क्या होगा, अंक 0 होगा, उसका मतलब क्या होगा, वो उसका वर्ग आसान हो जाता है निकालना। जैसे आपसे बात कर दिया गया, जैसे मैं ले लेता हूँ 10 का वर्ग, यानी 10 का वर्ग क्या होगा, तो 10 का वर्ग होगा, क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो 10 का वर्ग होने का मतलब आपको क्या कहना है, तो 10 का वर्ग जब आपसे ये पूछ दिया तो इसका मतलब ये होगा 10 के पावर कितनी होनी चाहिए, 2। इसका मतलब हुआ 10 गुणे 10, ये 10 गुणे 10 हुआ। अब 10 गुणे 10 का मतलब 10 10 पे 100। अभी एक चीज यहाँ पे आप समझिएगा, ये जब आपको किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 होगा, उसका वर्ग पूछा है तो ये बहुत आसान हो जाता है। आपने देखा होगा 10 पे स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, दोनों अंकों का यानी दहाई के अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं, एक एक कम एक आपने नोट कर दिया। और कितने जीरो हैं दोनों अंकों में, 10 गुणे 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो इसके साथ एक जीरो इसके साथ। इन दोनों जीरो को उसके यानी उस नंबर के दाहिने हाथ की तरफ, यानी उस नंबर के दाहिने हाथ की तरफ, इधर की तरफ आप क्या करते हैं, उन दोनों जीरो को ऐड कर देते हैं, वही आपका आंसर होता है। जैसे आपसे बोल दिया गया 20 का आप निकालिएगा, 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग पूछेगा तो 20 का मतलब 20 गुणे 20। और मैंने क्या बोला, इन दोनों नंबर्स का, यानी इन दोनों नंबर का आप क्या कर रहे हैं, आपस में इंटू कर ले रहे हैं, 2 दूना के 4, एक इसमें 0 एक इसमें 0, दोनों मिलाकर डबल 0, वही क्या होता है, आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी भी संख्या का, मान लीजिए इकाई का अंक अगर 0 आ जाता है, अब इकाई का अंक 0 आता गया तो आप क्या करिएगा, नंबर यानी दोनों नंबर का गुणा कर लीजिए, जितना आया उसके बगल में उतने जीरो आप बढ़ा दीजिए, जितने जीरो उनमें रहेगा। ऐसे आपसे बोल दिया गया 300 का स्क्वायर आप ज्ञात करिए, 300 का स्क्वायर ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो चीजें मैंने डबल गुणा करके भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो डबल ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, 3 3 के
9, 1 2 जीरो है, इसका इसी का डबल जीरो हम लिख देते हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4। ऐसे अगर हम एग्जाम में ऐसे करना चाहें तो 300 गुणे 300, आप देखेंगे 3 तिया के 9, ये हुआ, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस तरह से अगर किसी भी संख्या का, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर आपका जीरो होगा, का स्क्वायर करना होगा, तो आप ये मेथड यूज करेंगे बहुत आसान से। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो होता है तो उसका वर्क करना बहुत आसान होता है। अब हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक शून्य था तो आपने किया, इकाई का अंक मान लेते हैं 5 होगा, तो क्या करेंगे, उसके बाद अलग अलग रूल जो भी बनेंगे हम लोग सब पे बातें करेंगे। पहले एक लिए देख लेते हैं, इकाई का अंक 5 होंगे, इकाई का अंक 5 होने पर, यानी किसी भी संख्या का, ध्यान देंगे, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 होगा, का वर्ग अगर आपको निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान देंगे। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, यानी कहने का मतलब ऐसे हो 15, का वर्ग अगर पूछेगा तो कैसे निकालते हैं, तो रूल तो हम लोगों का सेम वही रहना चाहिए हमेशा, जब भी हम लोग करेंगे तो वही कंडीशंस यूज करेंगे और हम लोग आंसर देंगे। लेकिन जैसे मैं बोल लेता हूँ रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बातें करूँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल आप देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको मिलेगा, तो ये से कुछ मिलता है, आप देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे रूल बनता है ये आप देखेंगे। तो आपने देखा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आपका क्या बनता है, ये रूल बनता है। तो जब इस तरह से ये रूल बनता है, सेम उसी बेस पे हम इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन उस तरह से हम लोग करेंगे उसी पे सेम। लेकिन इसके लिए आप 6वीं 7वीं क्लास में आप पढ़े होंगे कि इस 15 को हम क्या नोट कर सकते हैं, इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लोग समझ सकते हैं। इसको हम 10 प्लस 5, इसको अगर तोड़ा जाए 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 के रूप में बन गया, 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर के रूप में बन गया। तो 10 प्लस 5 के होल स्क्वायर के रूप में बन गया जब ये, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूल पे इसको रखेंगे और हमारा क्या हो जाता है, आंसर मिलेगा। तो हम लोग रखते हैं वैल्यू को, तो ए के स्थान पे ये, बी के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे, रखते हैं। तो ए के स्थान पे 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे बी, ए के स्थान पे 10 गुणे बी के स्थान पे 5 प्लस बी के स्थान पे 5 स्क्वायर। इतना लिखने के बाद इनका हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। 10 दांव पे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 दांव पे 100 प्लस 10 दूना 20, 20 पचे 100 प्लस 5 पचे 25। अब सबको ऐड कर दे देते हैं, तो 100 और 100 200 और 25 मिलकर के 225, आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये आपका आंसर ऐसे बना, यानी कि जब आपका इकाई का अंक 5 होगा तो ये जरूरी नहीं है, तो फिलहाल हम लोगों ने इकाई के अंक 5 को मैंने इस रूल को बता दिया कैसे आप कर सकते हैं। तो आपने देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में होता है। तो इस रूप में होता है, तो 10 यानी 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 10 गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 10 यहाँ पे 100, 2 पचे 10, 10 दूना के 20, 20 पचे 100 और 5 पचे 25।
100 और 100 मिल करके आपने देखा 200, अब 25 प्लस कर दिया गया, कितना आ गया 225 आ गया। तो ये इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस रूल को, तो ये आंसर ऐसे दे सकते हैं। लेकिन इसी रूल को अगर थोड़ा सा हम करेक्शन के फॉर्म में देखें तो कितना इजी पड़ जाता है, उस चीज़ से हम लोगों को करना है। तो इस रूल को हम लोग बस उस रूल बेस से करेंगे, इस बेस पे हमें बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाए, बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाए, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 का स्क्वायर करना है, तो कैसे हम करेंगे उसी चीज़ को हम आपसे बातें करना चाहते हैं। आप ऐसे ही डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, चाहे तो क्या करिएगा, अब वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ना रखिएगा, उसको भी बताऊंगा लास्ट में, उस चीज़ को बताऊंगा जिससे आप 5 किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा उसको आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आप 1 का स्क्वायर ले लीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर आपने नोट किया, उसके बाद सेकेंड प्लेस यानी कि उसके इधर दाहिने की तरफ 1, 5 और 2 तीनों का आपस में गुणा कर लीजिएगा, 1 गुणे 5 गुणे 2, 1 गुणे 5 गुणे 2, फिर लास्ट में इस 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला जो नंबर है, अब इनका हम स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, 5 पचे 25, 2 पचे 10, 1 1 कम 1। अब इनका इतना होने के बाद ये मेरा आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब इतना हो जाता है ना, तो जितनी ये तीनों नंबर यहाँ पे 25, 10 और 1 प्राप्त हुआ है, इनको इनमें का सभी का इकाई अंक हम रखेंगे। किसका? सभी का इकाई अंक किसमें क्या है मेरा 5 है। तो यानी कि जब हम रखेंगे आंसर के रूप में लेंगे तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई अंक 5 यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इसका दहाई और इसका इकाई दोनों को प्लस करेंगे। मेरी बात समझिएगा, मैं यहाँ पे लाइन खींच करके समझा देता हूँ। इसके दहाई और इसके इकाई को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 2 को 0 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2। अब इसका दहाई इसके इकाई के, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो उसके साथ करते, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो इसके साथ ही होगा। अगर यहाँ पे कोई रहता तो ये अगले के साथ फॉरवर्ड होने लगता। तो हम लोग देखेंगे 1 5 ले क्या हमने 2 और 1 और 1 मिलकर के 2, क्या मिलेगा आंसर 225। तो ये रूल आप अप्लाई करेंगे, इस पे अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे आप आगे प्रैक्टिस करेंगे इसमें। अब आगे का हम लोग देखेंगे, बस ये इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा इसका ध्यान दे दीजिएगा। इसको इसी को मैंने नोट किया, इकाई का अंक अगर 5 होगा किसी भी संख्या का तो स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड से भी कम समय अगर आप चाहें तो लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 होगा तो उसका कैलकुलेशन करना बहुत ईजी होता है। क्या होगा, इस 5 का वर्ग कर दीजिएगा, 5 बचे 25। मेरी बात समझ में आ गई। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा जी 5 होगा का वर्ग करना होगा, तो आप क्या करिएगा, इस 5 का यानी इकाई के अंक के 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर उसका क्या होता है 25 होता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद दहाई के अंक को देखते हैं, दहाई के अंक यानी इकाई और दहाई के। तो दहाई के अंक को जब देखेंगे आप तो दहाई का अंक क्या है 1 है, और इसमें क्या होता है कि दहाई के अंक को हम लोग किस रूप में अरेंज करते हैं तो आंसर बहुत फास्ट आएगा। तो इसी चीज़ को मैं देखूंगा। तो जब दहाई के अंक पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस दहाई का अंक 1 है, इस 1 के अगले बढ़ते क्रम की मैं बातें करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में क्या होगा वहाँ पे 2 होगा। यानी कि जब कभी भी किसी नंबर का इकाई अंक 5 होगा तो उस 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 हो गया। उसके बाद दहाई के स्थान पे जो संख्या रहेगी, मान लीजिए 1 है यहाँ पे, तो 1 की अगली संख्या क्या होगी 2, तो यहाँ पे 2 रहेगी, यानी 1 की अगली संख्या क्या बनेगी 2, और 2 के साथ क्या करिएगा 1 का गुणा 2 1 कम 2 आंसर। मेरी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। जैसे मैं बोल दूं आपसे
25 की बात करने लगूँ, 25 की आपसे बातें करूं और आपसे पूछूं कि स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, 5 पचे 25, यानी 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, और 2 के आगे क्या संख्या पड़ रही है वो, तो 2 के आगे वाली संख्या आपको पड़ रही है 3, यानी 2 की अगली संख्या क्या पड़ रही है 3, तो 2 की अगली संख्या 3 और 2 3 के 6, आंसर हो जाता है। समझ में आई बात। अगर अगली संख्या अगर आपसे मैं पूछूं 35 में ले लेता हूँ, सपोज मानिएगा 35 के बारे में आपसे अगर मैं पूछूं, ले लीजिएगा, 35 का स्क्वायर आपसे अगर पूछा जाए तो कैसे करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, 5 पचे 25, अब 3 के आगे क्या बन रही है संख्या, वो 3 की अगली संख्या क्या है 4 हो जाएगी, ये 4, और इस 4 का 4 3 के 12, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1225, आपका आंसर हो जाता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपसे इस क्वेश्चंस के बारे में पूछेगा, ऐसे आंसर देने की बातें करेगा, तो आप यही रूल अप्लाई करेंगे और आंसर देंगे। जैसे मैं आपसे 45 की बातें करने लगूं, तो 45 का आंसर मेरे ख्याल से आपको ऐसे ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 5 पचे 25, 4 के आगे क्या होता है 5 होता है, 4 पचे 20, यानी 20-25 आंसर हो जाता है 45 का। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 55, यानी कि चलिए एक ले लेता हूँ क्वेश्चन इसी को, 45 को, तो 45 का हम लोग आंसर कैसे देंगे उसी चीज को हम देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे, 5 पचे 25, 4 के आगे संख्या क्या होती है 5, 4 पचे 20। अगर मैं 85 की मैं बातें करने लगूं तो आपका आंसर क्या होगा, 5 पचे 25, और 8 के आगे क्या होता है 9, 8 9 72, आंसर। अगर 95 की बातें करने लगूं तो 5 पचे 25, 9 के आगे क्या होते हैं 10, 10 9 90। अगर आपसे मैं बातें करने लगूं 105 का वर्ग बताइए, 105 का वर्ग ध्यान दीजिएगा, 105 क्या है, तो 5 बच्चे क्या करेंगे 25, 5 बच्चे 25, और 100 से अगली संख्या के 10 के आगे वाली संख्या क्या होती है 11, तो 11 यहाँ पे 110, आंसर। तो ये इस तरह से मेरे ख्याल से जो भी नंबर रहेगा आप इसका कैलकुलेशन बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो अगर इकाई अंक 5 रहेगा तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप आसानी से इसका कैलकुलेशन करके आंसर दे सकते हैं। जैसे एक संख्या और मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, इसको देख लीजिए। जैसे आपसे बोल दिया गया 115 का स्क्वायर क्या होगा, 115 का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या कर रहे हैं 5 पचे 25, 5 पचे 25, और 11 की अगली संख्या क्या होती है 12, 11 में अगली संख्या 12 होती है। अब इस 12 को 11 के साथ गुणा करना है, 12 को 11 के साथ गुणा करेंगे और डायरेक्ट आंसर, मुझे आंसर चाहिए, डायरेक्ट आंसर चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा मल्टीप्लाई में मैं बोल दूँ कि कैसे मल्टीप्लाई भी फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 12 गुणे 11 जब करना होगा, तो जब किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना होता है, कोई भी संख्या मान लीजिए 15 हो, 20 हो, 25 हो, 26 हो, 30 हो, उसके साथ 11 का गुणा करना है, तो क्या करिएगा आप, इस जो दूसरा नंबर है 12 है ना, उसका इकाई के अंक 2 रखेंगे, समझ में आ रही होगी चीजें। उसके बाद दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिएगा, 2 1 3, उसके फिर दहाई के अंक को उसके आगे लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में नहीं आई, एक और देख लेते हैं।
23 गुणे 11 करना है। तो इसका इकाई अंक 3 रखिएगा, 3 और 2 जोड़ लीजिएगा 5 और 2 को उतार दीजिएगा, आंसर हो गया। अगर 45 को करना है 11 के साथ गुणा तो 5 को उतारिएगा, 4 और 5 को जोड़ दीजिएगा 9 और 4 उतार दीजिएगा, आंसर। तो इस तरह से कैलकुलेशंस बहुत मायने रखेगा। हम लोग हर एक चीज़ को सीखेंगे कैसे हमारा ये बनना है कैलकुलेशन इजी, उसी को हम लोग करेंगे। तो 11 गुणे 12 किया गया गुणा तो क्या होगा 132, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को हमेशा क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपका इसका कोई भी क्या होगा बहुत आसानी के साथ हल। तो ये तो इकाई का अंक 5 था तो आपने किया। अब देखेंगे बेसिक तौर पे कैसे हम लोग करते हैं अन्य नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे कर लेते हैं, उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे मैं आपसे बातें करूँ 12 ले लेता हूँ 12 का स्क्वायर करने के बाद, तो 12 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट अब हम लोग करेंगे, डायरेक्ट चीज़ों को हम सीखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट किसी भी संख्या का वर्ग कर लेते हैं फास्ट कैलकुलेशन के माध्यम से। तो उस चीज़ को मैं अब आगे आपसे रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस 12 का वर्ग करना है तो हम लोगों के लिए इजी क्या होगा उसी चीज़ को हमें सीखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं सीखेंगे। तो यहाँ से अब हमारा सेशन शुरू होता है कैसे हम इजी फॉर्म में करेंगे। मैंने अभी तक तो 0 बताया और 5 का बताया। अब अगला नंबर कैसे होता है, किस प्रकार से आप सीखेंगे उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे मैं बात करूँ 12 का वर्ग करना है, तो जब 12 का वर्ग करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो भी नंबर रहेगा उसका इकाई अंक ध्यान दीजिएगा। इसमें इकाई अंक क्या है 2, तो इकाई अंक यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा सा मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से कि कैसे वर्क करेंगे। इकाई अंक का वर्ग पहली बार में, उसके बाद ध्यान देंगे दूसरी यहाँ पे ये फर्स्ट बार होगा तो यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे हम उसको लिखेंगे सभी नंबर का, सभी संख्याओं का गुणा, सभी संख्याओं का संख्या का गुणा कर लेंगे। और तीसरे स्टेप में गुणा जो होगा इस एक का, एक यानी कि दहाई के अंक का, दहाई के अंक का वर्ग, ये बस करें, इतना ही करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब उसी चीज़ को मैं समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला जैसे 12 का वर्ग करना है तो यहाँ पे इकाई के अंक का क्या करिएगा स्क्वायर कर दीजिए, यानी इकाई का अंक क्या है 2 है। अब 2 का वर्ग करके यहाँ पे लिख देंगे। अब बीच वाली यानी कि दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, जितने नंबर दिख रहे हैं उनके सभी का गुणा करिएगा, 1, 2 और 2, ये सभी दिखाई दे रहे हैं ना, इन तीनों का एक साथ गुणा करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद इनमें से दहाई के अंक का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना हो जाएगा, इतना आप नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन हम करते हैं कैसे आंसर है। मैंने नोट किया 12। रूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इकाई के अंक का क्या करेंगे हमें वर्ग करना है। तो इकाई का अंक क्या है मेरा 2 है ना, 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा 2 दूना के 4, 2 का वर्ग कर दीजिए यहाँ पे लिख लेंगे, तो फिलहाल लिख देता हूँ 2 दूना के 4। उसके बाद जब हम लोग करने लगेंगे कैलकुलेशन तो फास्ट हो जाएगा, वैसे ही करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा शुरुआत कर रहा हूँ तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा कि कैसे कहाँ से चीज़ें उठी हैं कैसे समाप्त हो रही हैं, तो उसी को हम समझा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि हर एक पॉइंट को मैं बताता हुआ चलूँ। तो 2 दूना के 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4। दूसरा रूल मैंने क्या बोला था, सभी संख्या का गुणा, यानी सभी संख्या का क्या करिए गुणा करिए। 1, 2 और ये 2, 1 दिख रहा है 2 दिख रहा है, फिर ये 2 दिख रहा है स्क्वायर के रूप में जो है वो भी दिखता है, वो भी संख्या ही है, याद रखिएगा। तो 1 2 2 और 2 दूना के 4 हो गया। फिर लास्ट का रूल क्या कह रहा था, दहाई के अंक का वर्ग